देश अब तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमेशा जो है हमें गोहाना, सोनीपत, पानीपत देखा होगा जब हम फ़तेहाबाद ज़िले में हैं और मताना गाँव है। हाँ, बताओ। मताना गाँव में जो है हमारे साथ पूर्व विधायक है बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला जी और इन्होंने जो है इससे पहले फ़तेहाबाद एक पिछड़ा वर्ग का जो कार्यक्रम किया था, उसके बाद गोहाना किया था और कल गोहाना गए थे लेकिन मैं थोड़ा-सा किसी कार्य के लिए बाहर चला गया था, विधायक जी से मुलाकात नहीं हुई, तो बाय चांस हम यहाँ आए थे और यहाँ पर उनसे मुलाकात हुई है। और जो 18 तारीख है, 18 दिसंबर की जो तारीख है, वो भिवानी में एक पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम जो है किया जा रहा है और विधायक जी से ही बात करते हैं, किस तरह की तैयारियाँ वहाँ पर चल रही है। विधायक जी, पहले तो आपका स्वागत है। सबको सबको नमस्कार दर्शकों को। तो भिवानी की जो रैली है, उसके लिए कितना ज़ोर लगाया हुआ है? देखो, ऐसे है मैं समाज के साथ हूँ। जी, समाज के हमारे विभिन्न प्रकार के संगठन हमारे साथ हमारे छोटे भाई शिव कुमार रंगीला जी भी हैं, राम सिंह जी भी हैं और हमारे बीएसपी से नेता राम सिंह जी भी हैं, मोहर सिंह जी भी हैं, सभी हमारे साथी समाज के साथी बैठे हैं। हुँ, हुँ। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो प्रोग्राम चल रहा है पिछड़ा वर्ग का, ये प्रोग्राम समाज की तरफ से चल रहा है। हुँ, समाज ये प्रोग्राम कर रहा है और मैं समाज के साथ हूँ। समाज की बहुत सारी माँगे हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन मेरे से 1 डेढ़ साल पहले मिले थे। भई समाज की ये माँगे हैं हम और जो ये माँग होती है हमेशा सरकार से होती है। तो ये 5-7 माँगे थी। सरकार से कोशिश भी करी समाज के लोगों ने, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए फिर हमने सुझाव दिया था कि आपा विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हरियाणा के हर जिले में करके और टीवी चैनल माध्यम से और अखबार के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से हम सरकार को बताएँ भई पिछड़ा वर्ग इकट्ठा है। तो इसलिए हमने फ़तेहाबाद में, गोहाना में अब तीसरा सम्मेलन हमारा भिवानी में होने जा रहा है 18 दिसंबर को, यहाँ 10 बजे हुड्डा ग्राउंड के अंदर और वहाँ पर कई हज़ार की संख्या में पिछड़ा वर्ग इकट्ठा होगा और मैं समाज के साथ हूँ। लोग कहते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा इसलिए घोडेला जी काम कर रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसे देखो मैं बताऊँ बात, इसमें चुनाव का कोई लेना-देना नहीं है। चुनाव तो मैं बरवाड़े से लड़ूँगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ। बाकी जहाँ समाज की हित की बात हो और समाज के जो बढ़िया मुद्दे हो, उसको देखो समाज के साथ लगना भी चाहिए। तो जो जैसे कि देखो सरकार ने क्रीमी लेयर का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा आज का दिन, सबसे बड़ा और हमारे समाज के साथियों ने पैदल यात्रा भी करी, विभिन्न प्रकार के संगठनों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए बैकवर्ड के साथी और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है डीसी का माध्यम से, किसी ने राज्यपाल को दिया है, परंतु सरकार ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं लेके आए। एक क्लास 1-2 का मुद्दा है, जैसे हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, उन्होंने बैकवर्ड ए को 10% अलग तो किया, परंतु 16 नहीं करा पूरा। तो इसकी भी हमारी माँग है कि हमारा 16 करे, 16, 11, 27 करे बल्कि ना। हरियाणा में एक ताज़ा मुद्दा है एमबीबीएस स्टूडेंटों का। 4 जगह जो है स्टूडेंट बैठे हैं। लगभग 40 दिन उनको बैठे हो गए हैं, उनका कोई समाधान नहीं है। क्या आप जो आपका रैली होगी, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा? 100% वो मुद्दा सबसे ज़्यादा अगर हरासमेंट होगी, तो हमारे बैकवर्ड के और एससी भाइयों की होगी। क्यों? जो वे 40 लाख का कराया था शुरू में तो सरकार ने, देश के अंदर सिर्फ हरियाणा प्रदेश ही है जहाँ पर ये कानून लागू करने लग रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रदेश में ये कानून नहीं है। अब 40-40 लाख रुपए का लोन अगर सरकार कर देगी, उसका 60,000 रुपए अगर महीने का ब्याज होगा, तो जैसे ही डॉक्टर पास आउट होगा और पास आउट होने के बाद में कुछ दिन अगर वो डॉक्टर नहीं लगा, तो उसकी वो जो पैसा कहाँ से भरेगा? तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ होगी तो बैकवर्ड को और एससी के भाइयों को होगी। इसका ऐसा कानून सरकार, हरियाणा प्रदेश में या देश में कहीं कहीं पर भी नहीं लेके आए, जिससे कि एससी-बीसी भाइयों को तकलीफ हो। स्टूडेंट जो है कह रहे हैं कि हम 40 लाख देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है हमें गारंटी दे कि उनको नौकरी सरकारी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, सरकारी नौकरी देखो अभी 3 दिन पहले ही मैंने एक बयान सुना था मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी लगाएँगे, टीचरों की बात थी। और उसमें विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, भई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में अगर नौकरी लगाते हो, तो न्यू बताओ पिछड़े वर्ग का आरक्षण कहाँ है? ये 3 दिन पहले ही विपक्ष का नेता का बयान है, मैंने देखा भी था। बिल्कुल उन्होंने सही बयान दिया। तो मुख्यमंत्री जी देखो जो ये डॉक्टरों की बात है, जो ये साथी डॉक्टर थे मैंने भी उनका बयान सुना था। डॉक्टर ये कहते हैं कि हम 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। हमारे को डॉक्टर बनाओ और डॉक्टर बनने के बाद में अगर हम 2 साल नौकरी नहीं करते सरकारी, तो हम 15 लाख रुपए दे देंगे। परंतु इस ऐसे नहीं बैंक लोन नहीं, तो इसलिए देखो ये सरकार एक ऐसे है सबको बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
राजनीति की बात आ जाते हैं। अभी जो है गुजरात, हिमाचल और एमसीडी और दिल्ली का चुनाव हुआ है। हाँ जी। उसमें सिर्फ़ हिमाचल में जो कांग्रेस सरकार बनी है और पहले तो आपको बधाई पार्टी की सरकार बनी है आपकी और कल शायद शपथ भी समारोह भी होएगा। हाँ, बिल्कुल। क्या इसका असर हरियाणा में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखो जो बीजेपी पार्टी लगाओ, चाहे बीजेपी सरकार लगाओ, चाहे बीजेपी के नेता लगाओ, ये लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। परंतु अब ये चुनाव नतीजे आए हैं, दिल्ली के, हिमाचल के और भी जो ये बाई इलेक्शन थे, वहाँ पर बीजेपी कहीं नहीं जीत पाई। बाकी गुजरात में ही बचा पाई है। बाकी मैं ये कहता हूँ आने वाला समय में चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है और नुकसान सबसे बड़ा बताना चाहता हूँ मैं आपको कि पिछड़ा वर्ग ने जिस पार्टी का साथ दिया, वह सरकार बनी है। पिछड़ा वर्ग अगर पीछे हटा तो वह सरकार कभी नहीं बनी। तो पिछड़ा वर्ग आज के दिन पिछड़ा वर्ग बीजेपी से ज़्यादा नाराज़ है, हम तो ये कहते हैं। तो पिछड़ा वर्ग अब की बार जो है सफाया कर देगा हरियाणा में? देखो अगर अगर ये हमारी मांग नहीं मानी और अगर ऐसे-ऐसे कानून थोपते रहे, तो मैं कहता हूँ कि समाज बहुत खासा नाराज़ है। हमने देखा भी है, आदमपुर का उपचुनाव मैंने देखा है। आदमपुर का उपचुनाव हमने देखा है, देखो परसेंटेज कहाँ से निकलती है, जो मान ले लगभग गाँव बैकवर्ड का हो। हमने मोहब्बतपुर ढाणी के अंदर देखा है, मोहब्बतपुर ढाणी अपना 95% वहाँ पर बैकवर्ड के हैं, कुम्हार ज़्यादातर है, 90%। तो वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर 48% वोट कांग्रेस पार्टी को पड़े उस गाँव के अंदर। तो वहाँ से परसेंटेज लगाओ, वहाँ से पहले कांग्रेस पार्टी का वोट ही नहीं रहा, सारा बीजेपी में चल गया था। और परंतु अब ये नाराज़गी तो है ही, ये कारण है, ये कानून बनाते हैं और सरकार को वोट भी नहीं मिले और फिर भी ये कहती है कि हमारे को पिछड़ा वर्ग के वोट मिले हैं। कारण वे मान लो दिखाना नहीं चाहते। तो इसलिए आज पिछड़ा वर्ग बीजेपी से बहुत खासा नाराज़ है। 18 तारीख को रैली है, उसके लिए जो है प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के सभी साथियों से अपील करता हूँ समाज की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इकट्ठे हो हुड्डा ग्राउंड भिवानी 18 दिसंबर 10 बजे। जितनी ज़्यादा संख्या में हाज़िरी होगी सरकार को उतना ही तकलीफ होगी। तो चीफ गेस्ट कौन होगा? चीफ गेस्ट कुछ नहीं, चीफ गेस्ट सारा समाज चीफ गेस्ट है, बाकी मेरी अध्यक्षता है। तो जी, हमारे साथ पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी थे और आप सभी से अपील है कि देश अब तक की को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और आप सभी से अपील है कि पिछड़ा वर्ग की जो रैली है, विधायक जी ने भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और एकजुटता दिखाएँ। आप सभी से अपील है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।